वेलकम बैक एवरीवन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इंग्लिश में समय बताने वाले वर्ड्स। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले समय से रिलेटेड बात करने वाले कि हमें अगर समय बताने के लिए हमें कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है, वो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑल टाइम। ऑल टाइम को क्या बोलते हैं हिंदी में? पूरे समय। यस्टरडे मतलब कल। अब यस्टरडे मतलब कल, कौन सा? आने वाला कल या बीता हुआ कल? तो गाइस, बीते हुए कल को यस्टरडे बोलते हैं, आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं, ठीक है। और टुडे को आज रात बोलते हैं, आज का दिन कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का आपका फर्स्ट वर्ड है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है लगातार। इस वर्ड को यूज़ करके हम सेंटेंस क्रिएट करने वाले हैं। तो आप लोग देखते रहिए, कंटिन्यू बने रहिएगा। और नोट्स मतलब नोट्स बना के आप इसे कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे बाद में रिवाइज कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस। ही प्लेड थ्रू आउट द डे। ही प्लेड थ्रू आउट द डे मतलब वह दिन भर खेलता रहता है। वह दिन भर खेलता रहता है। तो यहाँ पे जो ही का मतलब है वह हो जाएगा आपका वह। प्लेड का मतलब खेलता, थ्रू आउट का मतलब थ्रू आउट द डे का मतलब दिन भर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वी विल स्टडी थ्रू आउट द डे। वी विल स्टडी थ्रू आउट द डे, तो इसका हिंदी होगा हम दिन भर पढ़ाई करेंगे। हम दिन भर पढ़ाई करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे क्यों आया? क्योंकि सेंटेंस में विल का यूज़ किया गया है, और वी का मतलब होता है हम, ठीक है। और क्या कहते हैं, स्टडी का मतलब हो गया पढ़ाई। थ्रू आउट द डे का मतलब हो गया दिन भर। थ्रू आउट द डे को हमें देखना है, ओनली थ्रू आउट नहीं देखना है, थ्रू आउट द डे, दिन भर या लगातार कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ही वर्क थ्रू आउट द नाइट। ही वर्कड थ्रू आउट द नाइट, तो मतलब ही का मतलब तो हम जान गए कि वह होता है, वर्क का मतलब काम हो गया, ठीक है। थ्रू आउट द नाइट मतलब रात भर। थ्रू आउट द नाइट रात भर, जैसे थ्रू आउट द डे दिन भर होता है, तो थ्रू आउट द नाइट रात भर होता है, ठीक है। और यहाँ पे ही वर्क थ्रू आउट द नाइट का मतलब हो गया हिंदी में वह रात भर काम करता रहा। मतलब वह काम करता रहा। रहा का यूज़ हो रहा है, तो ध्यान दीजिए आप। और फोर्थ सेंटेंस है आपका ही टॉक थ्रू आउट द डे। ही टॉक थ्रू आउट द डे, वह दिन भर बातें करता रहा। वह दिन भर बातें करता रहा। तो यहाँ पे टॉक्ड का मतलब होता है बातें। थ्रू आउट द डे का मतलब आपको पता चल गया है कि दिन भर होता है, ठीक है। तो ही टॉक थ्रू आउट द डे, वह दिन भर बात करता रहता है। तो ये था हमारा थ्रू आउट का वर्ड और इससे रिलेटेड सेंटेंस। आइए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, उसके साथ उसके सेंटेंस भी हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका सम डे। सम डे का मतलब होता है किसी दिन। क्या मतलब होता है? किसी दिन। तो हमारा सेंटेंस है ही विल कॉल मी सम डे। ही विल कॉल मी सम डे, वह किसी दिन मुझे फ़ोन करेगा। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, बात क्या है? करेगा। करेगा मतलब इच्छा के अनुसार करेगा। तो जहाँ पे भी विल आएगा वहाँ पे गा गे गी जरूर आएगा। तो ही विल कॉल मी सम डे, तो ही की हिंदी आप लोग जान गए हैं कि वह होता है। विल के लिए आपका गा यूज़ होगा। कॉल मी सम डे, दिन में मुझे, किसी दिन में मुझे फ़ोन करेगा। वह किसी दिन में मुझे फ़ोन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस सम डे यू विल विन। सम डे यू विल विन, किसी दिन तुम जीतोगे। तो यहाँ पे भी विल का यूज़ है, तो जीत नहीं है, जीतोगे है। और विन का मतलब होता है जीतना। विल विन मतलब जीतोगे। सम डे यू का मतलब होता है किसी दिन, और यू का मतलब तुम। सम डे मतलब किसी दिन, और यू का मतलब तुम। तो सम डे विल यू विन। सम डे यू विल विन, किसी दिन तुम जीतोगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ही विल कम सम डे। ही विल कम सम डे, वह किसी दिन आएगा। वह किसी दिन आएगा, ठीक है। तो ही की हिंदी है वह। विल के लिए आपका गा यूज़ हुआ है। कम के लिए आएगा, और सम डे के लिए किसी दिन। मतलब ये जो कम है, विल कम है, तो इसी में एक साथ आ गया आएगा। आए मतलब कम में आ गया, विल मतलब गा। तो ही विल कम सम डे, वह किसी दिन आएगा। नेक्स्ट है आपका द वार इज़ गोइंग टू एंड सम डे।
द वार इज़ गोइंग टू एंड समडे, युद्ध किसी दिन ख़त्म होने वाला है, युद्ध किसी दिन ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो वार वर्ड है उसका मतलब युद्ध कह सकते हैं या लड़ाई कह सकते हैं। गोइंग का मतलब होता है ख़त्म, यहाँ पे हमने ध्यान दीजिए गोइंग के लिए हमने यहाँ पे ख़त्म यूज़ किया है, गोइंग टू एंड मतलब ख़त्म, ठीक है। और सम डे का मतलब होता है किसी दिन, तो द वार इज़ गोइंग टू एंड सम डे, युद्ध किसी दिन ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट है फिफ्थ सेंटेंस, यू विल हैव टू गो सम डे, यू विल हैव टू गो सम डे, तुम्हें किसी दिन जाना ही होगा, तुम्हें किसी दिन जाना ही होगा, ठीक है। तो यू की हिंदी हो गई, यहाँ पे यू की हिंदी आपको सेंटेंस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है। वैसे तो यू का मतलब होता है तुम, लेकिन हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, तुम्हें किसी दिन जाना ही होगा, तो यू के लिए यहाँ पे आप तुम नहीं यूज़ करेंगे, तुम्हें यूज़ करेंगे, ठीक है। विल हैव के लिए आप यूज़ करेंगे जाना ही होगा यूज़ करेंगे, और सम डे के लिए आप किसी दिन यूज़ करेंगे। तो यू विल हैव टू गो सम डे, तुम्हें किसी दिन जाना ही होगा। सिक्स सेंटेंस है, आई विल कम सम डे, आई विल कम सम डे, मैं किसी दिन आऊँगा। तो यहाँ पे आई की हिंदी हो गई है मैं, ठीक है। सम डे के लिए यूज़ कर दिया हमने किसी दिन, और विल कम के लिए आऊँगा, विल मतलब होता है गा, और कम के लिए आना, तो मैं किसी दिन आऊँगा, आई विल कम समडे, मैं किसी दिन आऊँगा। तो ये था हमारा समडे वर्ड, जिसका मतलब होता है किसी दिन, और इससे रिलेटेड हमने 6 सेंटेंस करे हैं। आई होप आपको समडे के बारे में क्लियरिटी हो गई होगी। आइए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका नाउ डेज, नाउ डेज, नाउ डेज का मतलब होता है आजकल, नाउ डेज का मतलब होता है आजकल। तो हमारा सेंटेंस है नाउ डेज से रिलेटेड, वेयर आर यू गोइंग टू, सॉरी वेयर आर यू गोइंग नाउ डेज, आजकल आप कहाँ जा रहे हैं, आजकल आप कहाँ जा रहे हैं। तो वेयर की हिंदी आपकी हो गई यहाँ पे कहाँ, ठीक है। आर के लिए आप है का यूज़ करेंगे, यू के लिए आप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यू के लिए आप भी यूज़ कर सकते हैं, तुम्हें, तुम और आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। योर के लिए आपका या तुम्हारा यूज़ करेंगे, और नाउ डेज़ के लिए हिंदी है आजकल। तो वेयर आर यू गोइंग नाउ डेज़, आजकल आप कहाँ जा रहे हैं। सेकेंड है आपका व्हाट इज़ गोइंग ऑन नाउ डेज़, व्हाट इज़ गोइंग ऑन नाउ डेज़, आजकल क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू ईट वेरी लिटल नाउ डेज़, यू ईट वेरी लिटल नाउ डेज़, आजकल आप बहुत कम खाते हैं। वेरी लिटल, ईट वेरी लिटल का मतलब होता है बहुत कम खाना। यहाँ पे हमने सेंटेंस को सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिया है, तो हम ये नहीं कह सकते ईट वेरी लिटल तो बहुत कम खाना, ऐसे नहीं बोलेंगे। ईट वेरी लिटल बहुत कम खाते हैं, यू ईट वेरी लिटल नाउ डेज़, आजकल आप बहुत कम खाते हैं। फोर्थ सेंटेंस है आपका व्हाट डू यू लाइक टू डू नाउ डेज़, व्हाट डू यू लाइक टू डू नाउ डेज़, आजकल आप क्या करना पसंद करते हैं। तो ध्यान दीजिए व्हाट की हिंदी होती है क्या, डू के लिए आपका हिंदी हो गया करना, यू के लिए आपकी हिंदी हो गई आप, लाइक के लिए पसंद, टू डू के लिए करते हैं, नाउ डेज़ के लिए हिंदी है आजकल। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन जाता है व्हाट डू यू लाइक टू डू नाउ डेज़, आजकल आप क्या करना पसंद करते हैं। तो ये थे हमारे नाउ डेज से रिलेटेड सेंटेंसेस। आई होप आपको नाउ डेज से रिलेटेड सेंटेंस में क्लियरिटी मिल गई होगी। आइए नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट वर्ड है देयर आफ्टर। क्या वर्ड है देयर आफ्टर, इसके कितने मीनिंग है, 3 मीनिंग है। फिर बोल सकते हैं, उसके बाद बोल सकते हैं, इसके बाद बोल सकते हैं, ठीक है। देयर आफ्टर का मतलब होता है 3, फिर, उसके बाद, इसके बाद, ठीक है। सेंटेंस है इसका व्हाट हैपन देयर आफ्टर, व्हाट हैपन देयर आफ्टर। तो यहाँ पे व्हाट की हिंदी क्या हो जाएगी क्या, ठीक है। हैपन के लिए आप यूज़ करेंगे बाद, हुआ, और देयर आफ्टर मतलब उसके बाद, सॉरी हैपन के लिए आपको नहीं यूज़ करना बाद, देयर आफ्टर के लिए उसके बाद यूज़ करेंगे। हैपन के लिए क्या हुआ बोल सकते हैं, व्हाट हैपन देयर आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ। व्हाट हैपन की हिंदी क्या हो गई क्या हुआ, और देयर आफ्टर की हिंदी हो गई उसके बाद। तो ये सेंटेंस था हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर आफ्टर आई केम, देयर आफ्टर आई केम, उसके बाद मैं आया। मतलब देयर आफ्टर की हिंदी हो गई उसके बाद, और आई की हिंदी हो गई मैं, और केम के लिए आया यूज़ हो गया। और यहाँ पे नेक्स्ट है देयर आफ्टर आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, देयर आफ्टर आई टोल्ड हिम एवरीथिंग। तो देयर आफ्टर की हिंदी हो गई इसके बाद,
ध्यान दीजिए, अभी हमने सेंटेंस में उसके बाद यूज़ किया, यहाँ पे भी उसके बाद, लेकिन थर्ड सेंटेंस में आ गया हमारा इसके बाद। तो सेंटेंस को हमें देखना पड़ता है कि हमें किसके साथ उसके बाद लगाना है, किसके सेंटेंस में हमें इसके बाद लगाना है। तो इस चीज़ में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देयर आफ्टर आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, इसके देयर आफ्टर की हिंदी हो गई इसके बाद। आई टोल्ड, मैंने बात, मतलब टोल्ड मतलब होता है बात, बताना, टॉक की फॉर्म है ये भी। और एवरीथिंग के लिए उसे सारी बात बता दी, ठीक है, उसे सारी बात बता दी। देयर आफ्टर आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, इसके बाद मैंने उसे सारी बात बता दी। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, ईट फूड देयर आफ्टर, ईट फूड देयर आफ्टर, इसके बाद खाना खाएं। देयर आफ्टर की हिंदी हो गई इसके बाद। और ईट का मतलब होता है खाना खाएं, खाएं बोलेंगे ईट मतलब, और फूड का मतलब होता है खाना, खाएं का मतलब होता है ईट, फूड का मतलब खाना, देयर आफ्टर का मतलब इसके बाद। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका हु कैम देयर आफ्टर, हु कैम देयर आफ्टर। तो हु के लिए आप यूज़ करेंगे कौन, केम के लिए आया, देयर आफ्टर के लिए उसके बाद। तो उसके बाद कौन आया, हु कैम देयर आफ्टर, उसके बाद कौन आया। तो ये था हमारा देयर आफ्टर का वर्ड, जिससे हमने रिलेटेड सेंटेंस किए, वर्ड्स सेंटेंस किया, उसका हिंदी में मीनिंग किया। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा कि देयर आफ्टर को हमें किस के साथ कैसे यूज़ करना है। आई होप आपको यूज़ करना भी आ गया होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात कर लिया देयर आफ्टर की। देयर आफ्टर मतलब उसके बाद, इसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हेयर आफ्टर की। हेयर आफ्टर मतलब क्या होता है, भविष्य में या इसके बाद। दो मतलब है, भविष्य में, इसके बाद। आइए सेंटेंस देखते हैं, इससे रिलेटेड सेंटेंस क्या है। तो आपके सेंटेंस इससे रिलेटेड, देयर हेयर आफ्टर यू कैन कम, हेयर आफ्टर यू कैन कम। तो हेयर आफ्टर की हिंदी क्या हो गई, इसके बाद। यू की हिंदी हो गई आप, कैन कम मतलब आ सकते हैं, कैन मतलब होता है सकता, सकते, सकती। और कम के लिए आना, तो आना मतलब होता है, लेकिन आ लिखेंगे, इसके बाद आप आ सकते हैं। हेयर आफ्टर यू कैन कम, इसके बाद आप आ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हेयर आफ्टर आई विल गो, हेयर आफ्टर आई विल गो मतलब इसके बाद मैं चला जाऊंगा। हेयर आफ्टर की हिंदी हो गई इसके बाद, आई की हिंदी हो गई मैं, विल गो मतलब चला, और विल गो मतलब चला जाऊंगा, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। हेयर आफ्टर आई विल गो, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। नेक्स्ट है आपका हेयर आफ्टर आई सेंट हिम, हेयर आफ्टर आई सेंट हिम। तो हेयर आफ्टर की हिंदी हो गई इसके बाद, और आई के लिए आपको यूज़ करना है मैंने, सेंट मतलब भेज, हिम मतलब उसे, जी हाँ, ठीक है। हेयर आफ्टर आई सेंट हिम, इसके बाद मैंने उसे भेज दिया। फोर्थ सेंटेंस है हेयर आफ्टर यू कैन डू दिस, हेयर आफ्टर यू कैन डू दिस। तो इसकी हिंदी है इसके बाद, हेयर आफ्टर की हिंदी है इसके बाद, यू की हिंदी है आप, कैन मतलब सकता, सकते, सकती। तो उसके लिए आप यहाँ पे सकते हैं यूज़ करेंगे, डू मतलब कर यूज़ करेंगे, दिस की हिंदी हो गई ये है। तो हेयर आफ्टर यू कैन डू दिस, इसके बाद आप यहाँ, इसके बाद आप यह कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस है हेयर आफ्टर यू कैन टेक केयर, हेयर आफ्टर यू कैन टेक केयर। तो इसके बाद आप अपना ध्यान रख सकते हैं, इसके बाद आप अपना ध्यान रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हेयर आफ्टर की हिंदी हो गई इसके बाद, यू की हिंदी हो गई आप अपना, टेक केयर मतलब ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। कैन की हिंदी सकते हो गई है, और टेक केयर मतलब हो गया अपना ध्यान। तो हेयर आफ्टर यू कैन टेक केयर, इसके बाद आप अपना ध्यान रख सकते हैं। तो ये था हमारा हेयर आफ्टर, और देयर आफ्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये था हमारा हेयर आफ्टर। हेयर आफ्टर का मतलब जैसे कि आप लोगों को पता चल गया, उसका सेंटेंस भी पता चल गया। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज सीख जाएं कि कल को, आने वाले कल को या आज को क्या कहते हैं। तो अभी हमने बात तो करी थी, लेकिन आइए रिटर्न में भी देख लेते हैं। तो जैसा कि यस्टरडे है, यस्टरडे मतलब क्या होता है, कल। पर लोगों को ये नहीं पता होता कल कौन सा, आने वाला कल या बीता हुआ कल। तो यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, जो मतलब कल जो बीत चुका है। टुडे मतलब होता है आज, जो आज का दिन है। टुमारो मतलब होता है कल, बट कौन सा कल, आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं, ठीक है, आने वाले कल को। अब बात करें वहीं पे परसों, तो परसों को क्या बोलते हैं, परसों को गाइज आप ओवर मोरो भी बोल सकते हैं, बट अगर हम जाए इंग्लिश में तो उसको थोड़ा सा लेंथी बोलेंगे, द डे आफ्टर टुमारो, आने वाला परसों, ठीक है, आने वाले परसों को द डे आफ्टर टुमारो बोलते हैं।
परसों आने वाला। और वहीं बात करें बीते हुए परसों को क्या बोलते हैं, तो द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, परसों, बीता हुआ परसों। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक सा नॉलेज। आइए इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है हैंड्स फोर्थ। हैंड्स फोर्थ का मतलब होता है इसके बाद या अब से। क्या मतलब होते हैं, दो मतलब होते हैं, इसके बाद या अब से। सेंटेंस है इसका फर्स्ट, यू कांट कम हैंड्स फोर्थ, यू कांट कम हैंड्स फोर्थ। तो अब से आप नहीं आ सकते, अब से आप नहीं आ सकते। ध्यान दीजिए, यू के लिए आपने हिंदी यूज़ करी है आप, कांट के लिए नहीं नहीं है सिर्फ। ठीक है, कम के लिए आ यूज़ करेंगे। और क्या कांट है कैन नॉट, कांट मतलब कैन नॉट, तो नहीं आ सकते। और कम हैंड्स फोर्थ की हिंदी है अब से, तो यू कांट कम हैंड्स फोर्थ, अब से आप नहीं आ सकते। सेकंड है हैंड्स फोर्थ आई विल सी यू, हैंड्स फोर्थ आई विल सी यू, तो इसकी हिंदी है अब से मैं तुम्हें देखूंगा, अब से मैं तुम्हें देखूंगा। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं, हैंड्स फोर्थ की हिंदी हो गई अब से, आई की हिंदी हो गई मैं, विल की मतलब विल सी यू, विल सी यू मैं तुम्हें देखूंगा। ठीक है, यू का मतलब यहाँ पे हमने यूज़ किया है तुम्हें, सी का मतलब देखूंगा, विल सी मतलब देखूंगा, एक ही में यूज़ कर दिया हमने। और इंग्लिश में आप उसे अलग लिखेंगे, विल को अलग लिखेंगे, सी को अलग लिखेंगे। वहीं बात करें हिंदी में तो उसको हमें ज्वाइंट करके लिखना है, देखूंगा, विल सी देखूंगा, ये है। थर्ड सेंटेंस है आपका हैंड्स फोर्थ आई हैव नॉट आस्क्ड हिम, हैंड्स फोर्थ आई हैव नॉट आस्क्ड हिम, तो इसकी हिंदी हो गई है, हैंड्स फोर्थ की हिंदी है इसके बाद। आई की हिंदी हो गई है मैंने, वैसे आई की हिंदी मैं होती है, बट हम सेंटेंस देखें तो वहाँ पे आपको मैंने यूज़ करना है। हैव नॉट आस्क्ड हिम, उससे कुछ नहीं पूछा। आस्क्ड मतलब होता है पूछना, तो नॉट मतलब नहीं, और क्या कहते हैं हिम के लिए आप उससे यूज़ करेंगे। तो हैंड्स फोर्थ आई हैव नॉट आस्क्ड हिम, इसके बाद मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। फोर्थ सेंटेंस है आपका स्टूडेंट्स, आई डोंट नो एनीथिंग हैंड्स फोर्थ, आई डोंट नो एनीथिंग हैंड्स फोर्थ, अब मुझे कुछ भी पता नहीं, अब मुझे कुछ भी पता नहीं। तो आई की हिंदी हो गई है यहाँ पे आई डोंट नो की हिंदी, अब मुझे कुछ भी पता नहीं। एनीथिंग मतलब एनीथिंग हैंड्स फोर्थ, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी पता नहीं, एनीथिंग मतलब कुछ भी, हैंड्स फोर्थ का मतलब है अब, और आई डोंट नो मतलब पता नहीं। तो ठीक है, तो आइए फिफ्थ सेंटेंस है आपका, डोंट कॉल मी फ्रॉम हैंड्स फोर्थ, डोंट कॉल मी फ्रॉम हैंड्स फोर्थ, तो इसकी हिंदी हो गई है, डोंट की हिंदी हो गई मत। कॉल मतलब बुलाना भी कह सकते हैं या फ़ोन करना भी कह सकते हैं। फ्रॉम मतलब से होता है, तो हैंड्स फोर्थ है, फ्रॉम हैंड्स फोर्थ, तो अब से मुझे, तो डोंट कॉल मी फ्रॉम हैंड्स फोर्थ, अब से मुझे फ़ोन मत करना। तो ये था आपका हैंड्स फोर्थ, जिसके हमने सेंटेंस कर लिया। आई होप आपको हैंड्स फोर्थ के बारे में काफ़ी नॉलेज मिली होगी, और मिली होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं एनी टाइम। एनी टाइम से रिलेटेड सेंटेंस क्या रहने वाले, एनी टाइम की हिंदी क्या रहने वाली है, आइए आपको सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में। तो एनी टाइम का मतलब होता है किसी भी समय। क्या मतलब होता है, किसी भी समय। एनी मतलब किसी भी, और समय मतलब टाइम मतलब समय। ठीक है, तो सेंटेंस है आपका यू कैन कम एनी टाइम, यू कैन कम एनी टाइम, तो इसकी हिंदी होगी तुम कभी भी आ सकते हो, तुम कभी भी आ सकते हो। यू कैन कम एनी टाइम, तुम कभी भी आ सकते हो। सेकेंड है ही इज़ अबाउट टू कम एनीथिंग, ही इज़ अबाउट टू कम एनीथिंग, वह किसी भी समय आने वाला है, वह किसी भी समय आने वाला है, मतलब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वह किसी भी समय आने वाला है, तो ही इज़ अबाउट टू कम एनी टाइम। थर्ड सेंटेंस है यू कैन गो एनी टाइम, आप कभी भी जा सकते हैं। यू कैन गो एनी टाइम, आप कभी भी जा सकते हैं। तो आइए इससे थोड़ी सी डीपली बात कर ली जाए। तो यू की हिंदी हो गई है तुम, कैन का मतलब हो गया सकते, कम का मतलब आ, एनी टाइम का मतलब कभी भी। तो ये था आपका फर्स्ट सेंटेंस कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है। आइए सेकंड का ही का मतलब हो गया वह, इसकी हिंदी हो गई है अबाउट टू कम एनी टाइम, किसी भी समय आने वाला। ठीक है, थर्ड की हिंदी हो गई है यू, यू का मतलब होता है आप, कैन का मतलब सकते, गो का मतलब जा, और एनी टाइम का मतलब कभी भी। तो ये था एनी टाइम मतलब किसी भी समय। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं कि नेक्स्ट वर्ड क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट वर्ड रहने वाला है आपका दीज डेज। क्या रहने वाला है, दीज डेज,
दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों या आजकल। दो मतलब है, दोनों को ध्यान दीजिए, इन दिनों या आजकल। सेंटेंस है दीज डेज से रिलेटेड, व्हाट डू इज ही डू, व्हाट डू इज ही डू दीज डेज, व्हाट डू इज ही डू दीज डेज, वह इन दिनों क्या करता है, वह इन दिनों क्या करता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि व्हाट की हिंदी हो गई क्या, ही का मतलब हो गया वह, और डू का मतलब करता, डूइज का मतलब इन, और दीज डेज का मतलब इन दिनों। ठीक है, डूइज का मतलब है के लिए यूज़ कर लेंगे और दीज डेज का मतलब होगा इन दिनों। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है वॉट, वॉट के लिए भी आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आर के लिए है यूज़ करेंगे, यू के लिए आप यूज़ करेंगे, डूइंग के लिए कर यूज़ करेंगे, दीज डेज के लिए आजकल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वेयर आर यू गोइंग दीज डेज। तो वेयर की हिंदी हो गई है कहाँ, आर की हिंदी हो गई है, यू की हिंदी हो गई आप, गोइंग की हिंदी हो गई जा, दीज डेज का मतलब होता है आजकल। तो वेयर आर यू गोइंग दीज डेज, आजकल आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये थे हमारे दीज डेज से रिलेटेड 3 सेंटेंस। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं कि नेक्स्ट वर्ड क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका सम टाइम। सम टाइम का मतलब होता है कभी कभी। क्या मतलब होता है, कभी कभी, और या कुछ समय भी कह सकते हैं। सम टाइम के दो मतलब है, कभी कभी या कुछ समय। तो इसका सेंटेंस है यू कैन स्टे, यू कैन स्टे फॉर सम टाइम। आप कुछ समय तक रुक सकते हैं, आप कुछ समय तक रुक सकते हैं। नेक्स्ट है ही विल स्टडी सम टाइम, ही विल स्टडी सम टाइम, वह कभी ना कभी पढ़ाई करेगा, वह कभी ना कभी पढ़ाई करेगा। थर्ड सेंटेंस है विशाल विल प्ले सम टाइम, विशाल कभी खेलेंगे, विशाल कभी खेलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यू की हिंदी हो गई आप, कैन के लिए सकते, स्टे के लिए रुक, फॉर सम टाइम के लिए कुछ समय तक, फॉर की हिंदी तो हो गई तक, और सम टाइम की हिंदी हो गई कुछ समय। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस ही का मतलब वह, विल के लिए आपका गाय यूज़ हो गया है, स्टडी के लिए पढ़ाई, सम टाइम के लिए कभी ना कभी यूज़ हुआ है। और यहाँ पे विशाल एक क्या है, पर्सन है, मतलब एक व्यक्ति है, तो वो उसका सिर्फ नाम रहेगा यहाँ पे, विशाल मतलब विशाल। और विल का मतलब होगा गे, प्ले का मतलब खेल, सम टाइम का मतलब कभी। तो विशाल प्ले सम टाइम, विशाल कभी खेलेंगे। तो ये था आपका सम टाइम मतलब कभी कभी। आई होप आपको सम टाइम से रिलेटेड सेंटेंस समझ में आए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। गाइज ये वीडियो का आपका लास्ट वर्ड रहने वाला है, तो ये लास्ट वर्ड को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वेयर इन, क्या वर्ड है, वेयर इन। वेयर इन का मतलब होता है जिसमें, इसमें। क्या मतलब होता है, जिसमें, इसमें। ये किसके लिए यूज होता है, किसी चीज़ के लिए यूज होता है, मतलब किसी थिंग के लिए, किसी सामान के लिए यूज होता है। वेयर इन जहाँ पे कोई सामान हो, कोई थिंग हो, वहाँ पे यूज होता है। तो सेंटेंस है इसका वेयर इन शी वॉज राइट, वेयर इन शी वॉज राइट। तो वेयर की इनकी मत हिंदी क्या हो गई, जिसमें। ठीक है, शी का मतलब हो गया वह, वॉज का मतलब हो गया थी, राइट का मतलब हो गया सही। तो वेयर इन शी वॉज राइट, जिसमें वह सही थी। नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर इन ही विल राइट, वेयर इन ही विल राइट। तो वेयर इन की हिंदी हो गई जिसमें, और ही की हिंदी हो गई वह, विल का मतलब हो गया गा, राइट का मतलब सही। ठीक है, तो वेयर इन ही विल राइट, जिसमें वह सही होगा। थर्ड सेंटेंस है आपका टेल हिम वेयर इन ही इज़ रॉन्ग, टेल हिम वेयर इन ही इज़ रॉन्ग। तो उसे बताओ कि वह कहाँ गलत है, उसे बताओ कि वह कहाँ गलत है। तो टेल का मतलब होता है बताना या बताओ, हिम का मतलब उसे, वेयर ही इज़ रॉन्ग, वह कहाँ गलत है, वेयर ही इज़ रॉन्ग, वह कहाँ गलत है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।